डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दुखी, मजलूम और बेयार और मददगार बहन भाइयों को भी अपने अमान में ले लें, आमीन। आज आपके साथ मैं जो फ्रॉक शेयर कर रही हूँ वो लास्ट ईद पे कैसेरिया पे लॉन्च हुआ था और मैं ये अपनी बेटी के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ। मैं लाइट वेट कॉटन यूज कर रही हूँ, लेकिन ओरिजिनल ब्रांड में ये इंतहाई फाइन लाइट वेट मसलिन फैब्रिक में बनाया गया था। फ्रॉक की पेटी के ऊपर जैकेट स्टाइल है, लेकिन ये एक्चुअली डबल फ्रॉक है। इनर फ्रॉक प्लेन कपड़े से बनाया है और स्लीवलेस है। नेक लाइन के साइड पे लूप है और शोल्डर पे बटन अटैच किया है और इनर फ्रॉक की बॉर्डर्स पे सितारे भी लगाए हैं। आउटर फ्रॉक जैकेट स्टाइल है और इसको डोरी और टैसल्स के साथ फिनिश किया है। स्लीव्स फुल हैं और फिटेड हैं। इनर स्कर्ट की लेंथ आउटर स्कर्ट से तकरीबन 3 इंचेस कम है। पहले मैंने बॉडीज के लिए 3 पीसेस कट कर लिए और इसमें 2 प्रिंटेड हैं और एक प्लेन है। डायमेंशंस कुछ इस तरह से है। इसकी विड्थ 21 इंचेस है और लेंथ 15 इंचेस है। इनको मैंने अलग अलग डबल फोल्ड करके और ऊपर नीचे रख लिया है ताकि मैं एक साथ ही मेजरमेंट्स मार्क करके और फिर इसकी कटिंग करूं। शोल्डर ड्रॉप 1 इंच पे है और शोल्डर्स और आर्म होल दोनों 7.5 इंचेस पे हैं। 1 इंच के ऊपर मैंने शोल्डर का कर्व दिया है और फ्रंट के जो दोनों बॉर्डर्सेस हैं उनके आर्म होल की गहराई मैंने 1/2 इंच अंदर करके की है। चेस्ट 9.5 इंचेस पे है और वेस्ट 8.5 इंचेस पे है। वेस्ट के बाहर वाले कॉर्नर्स पे 1/2 इंच मार्क करके और यहाँ से कर्व दिया है ताकि कॉर्नर्स लटके नहीं। अब मेजरमेंट्स पे कटिंग कर ली है। नेक लाइन रेडी करने के लिए फ्यूजिंग बुकरम ली है। इसकी विड्थ 10 इंचेस है और लेंथ 6 इंचेस है। बुकरम को विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर दिया है और पहले राउंड शेप बना रही हूँ मैं। विड्थ 3.25 इंचेस है और लेंथ 3.5 इंचेस है और 1 इंच के कर्व पे राउंड नेक बनाया है। फिर जो 3.25 इंचेस विड्थ रखी थी उस पॉइंट से तकरीबन 3 पॉइंट्स छोड़ के और 1 इंच का मार्क किया है और 5 इंच की लेंथ भी मार्क की है। इस 1 इंच के मार्क को सेंटर से फोल्ड करके और हल्का सा कर्व बनाया है 5 इंच की लेंथ का। ये नेक के साथ साइड स्लिट बनेगी। अब नेक का आउटर एज मार्क किया है 1 इंच तक और कटिंग कर ली है। कटिंग थोड़ी एहतियात से करनी है। यहाँ पे नेकलाइन और स्लिट्स की अंदर से अलग अलग और आउटर एज से एक साथ ही फ्लो में कटिंग करनी है। मैंने इस नेकलाइन को थोड़े चौड़े कपड़े पे पेस्ट किया है, जो कि जब फोल्ड करूंगी मैं बाद में तो शोल्डर टू शोल्डर जॉइन हो जाएगा नेकलाइन के नीचे। ये देखने पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब बॉर्डर्स पे भी और नेकलाइन के ऊपर भी सेंटर्स मार्क करके और फिर बुकरम को सही से अलाइन करके पेस्ट कर लिया है। फिर दोनों के सेंटर्स को मैच करके बुकरम वाले कपड़े को बॉर्डर्स के ऊपर रखा है। इसके साथ ही मैंने एक 2.5 इंच का लूप रेडी किया था जो मैं बुकरम के अंदर वाली साइड पे पिन अप कर रही हूँ, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे राउंड नेक और साइड स्लिट वाली पट्टी छोड़ी थी। जब इसको मैं टर्न करूंगी तो लूप भी गुम सिलाई के साथ ही अटैच हो जाएगा। स्टिचिंग इस तरह से करनी है कि स्लिट के एक साइड से शुरू करनी है और राउंड नेक के दूसरे साइड तक लेके जानी है। बस ये ध्यान रखना है कि लूप स्टिचिंग के अंदर ना आ जाए क्योंकि जगह काफी कम है। फिर आगे पीछे जितना भी इजाफी कपड़ा था उसको कट कर लिया और नॉचेस लगा के और फिर नेक लाइन को मैंने टर्न कर लिया है। यहाँ पे ये मैं जरूर बताती चलूंगी कि इस पतली सी पट्टी में से बहुत मुश्किलों से मैंने लूप को सीधे साइड की तरफ निकाला है। अगर अगली दफा ऐसी नेक लाइन बनाई तो लूप के सेंटर में मैं लंबा सा धागा अटैच करूंगी ताकि आराम से उसे पुल करके और इस पट्टी को स्ट्रेट कर लिया जाए। और आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने ये नेकलाइन बनानी हो तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब जो बुकरम के साथ इजाफी कपड़ा था उसको नेकलाइन के नीचे से कट कर लिया है और आर्म होल से आगे भी जितना कपड़ा था उसको बिल्कुल सही शेप में कट कर लिया है और नेकलाइन के नीचे वाली इजाफी कपड़े की फिनिशिंग भी कर ली है। अब बैक बॉर्डर्स को डबल फोल्ड करके फ्रंट वाले बॉर्डर्स के साथ नेक की मेजरमेंट्स मार्क की हैं और आधा इंच छोड़ के कटिंग कर ली है।
बैक नेक के लिए राउंड शेप में ही पट्टी कट कर रही हूँ और एक साइड पे फिनिशिंग करके और इसको अटैच कर दिया है। फिर नॉचेस लगा के टर्न करके और अंडर स्टिचिंग भी कर ली है। अब फ्रंट बॉर्डर्स जैकेट स्टाइल में रेडी करना है। इसके लिए पहले फ्रंट बॉर्डर्स को मैंने खोल के बिछाया, फिर जो फिनिश्ड नेकलाइन के साथ इनर फ्रॉक का बॉर्डर्स रेडी किया था उसको इसके ऊपर रख के और स्लिट के एज से मैंने ट्रेसिंग कर ली है और फिर इसको ऊपर से हटा दिया है। प्रिंटेड कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो बंद वाली साइड है वहां से सेंटर पे वेस्ट के साइड से तकरीबन मैंने 4 इंचेस के ऊपर मार्क किया है और कर्व बना के और कटिंग कर ली है और सेंटर से भी कट कर लिया है। कुछ इस तरह से सेटिंग होगी इनर बॉर्डर्स के ऊपर। वैसे तो मुझे प्लेन कपड़े की पाइपिंग लगानी थी लेकिन कपड़ा नहीं था मेरे पास, सिर्फ ये प्रिंटेड कपड़ा था तो मैंने इसी की पाइपिंग बना ली कर्व के ऊपर। और ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच की प्रिंटेड पट्टी 22 पे कट की और दोनों साइड्स पे सिर्फ कर्व वाली साइड पे ही पाइपिंग लगाई है, लेकिन एज से तकरीबन मैंने 2 इंच तक छोड़ दी क्योंकि मैंने इसको एंड पे फिनिश करना है। पहले स्ट्रेट साइड्स की पाइपिंग लगाऊंगी और फिर उसके बाद टैसल्स के साथ इस पाइपिंग को फिनिशिंग करूंगी। इनर बॉर्डर्स को राइट साइड फेसिंग रख के और फिर आउटर बॉर्डर्स को इसके ऊपर राइट साइड फेसिंग रख के और फिर जो बैक बॉर्डर्स है उसका राइट साइड इन दोनों की तरफ करके और शोल्डर्स को मैंने स्टिच कर लिया है। राउंड नेक के एक साइड पे तो बैक नेक की पट्टी ओवरलैप कर दी है, लेकिन दूसरे साइड पे स्लिट है तो इसके लिए एक छोटा सा फैब्रिक का पीस मैंने रेडी किया है। ये तकरीबन 3 इंचेस बाय 4 इंचेस डायमेंशन है इसकी। इसको मैंने एक साइड से स्टिच करके फिनिश करके और फिर टर्न कर लिया है और ये जो फिनिश साइड है ये नेक के साथ अटैच होगी। नेक लाइन को इसके साथ ओवरलैप करके और फिर शोल्डर के साथ सेंटर तक इसको स्टिच कर देना है। बीच में से लूप वाली जो पट्टी है उसको हटा दें ताकि साथ ही स्टिच ना हो जाए। फिर टर्न करके बैक नेक की भी और इस छोटे से पैच की भी तुरपाई कर ली है। अब बैक और फ्रंट बॉर्डर्स के सेंटर में नॉच लगा के और स्कर्ट्स रेडी करनी है। इनर स्कर्ट जो मैं बना रही हूँ उसके डायमेंशंस मेरे पास हैं 21 इंचेस लेंथ और 38 इंचेस विड्थ और जो आउटर स्कर्ट है उसके लिए मैंने ली 24 इंचेस लेंथ और 50 इंचेस विड्थ। आपकी मर्जी है जो भी विड्थ लेना चाहें, बस आउटर स्कर्ट और इनर स्कर्ट में तकरीबन 3 से 4 इंच का फर्क होना चाहिए। इनर स्कर्ट 3 से 4 इंच छोटी होनी चाहिए आउटर स्कर्ट से। फ्रंट आउटर स्कर्ट के 2 पीसेस कर दिए हैं फ्रंट ओपन के लिए और फ्रंट की आउटर और इनर स्कर्ट्स दोनों अटैच कर दी हैं अपनी अपनी बॉर्डर्स के साथ। बैक की एक ही बॉर्डर्स है और 2 स्कर्ट्स हैं, इसलिए पहले इस तरह से किया कि दोनों स्कर्ट्स के सेंटर में नॉचेस लगा दिया, फिर दोनों की अलग अलग गेजिंग की और फिर उनको गैदर किया और गैदर करने के बाद दोनों के जो सेंटर नॉचेस जहाँ पे मैंने मार्क किए थे वहाँ पे दोनों के सेंटर्स को अलाइन किया। पहले बॉर्डर्स के राइट साइड पे आउटर स्कर्ट को रखा राइट साइड फेसिंग और फिर इनर स्कर्ट को रखा और इन तीनों के सेंटर्स को मैच करके और फिर एक ही सिलाई के साथ अटैच कर दिया है। अब साइड्स की फिटिंग करनी है तो पहले ऐसा है कि आउटर स्कर्ट के दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है और ये सिर्फ स्कर्ट के साइड्स को स्टिच किया है। फिर आर्म होल से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और तीनों बॉर्डर्स को एक साथ स्टिच करना है और फिर इनर स्कर्ट्स के सेंटर के अंदर ही आउटर स्कर्ट्स को रख के और फिर कुछ इस तरह से करना है कि ऐसा ऐसा जो आउटर स्कर्ट्स हैं उसको स्लाइड करते जाना है और इनर स्कर्ट्स के साइड्स पूरी तरह से नीचे तक स्टिच कर लेने हैं। इस तरह दोनों जो फ्रॉक्स हैं वो ऊपर बॉर्डर्स की तरफ से तो जुड़ी रहेंगी लेकिन नीचे स्कर्ट्स की तरफ से दोनों अलग अलग नजर आएंगी। फ्रंट ओपन की स्ट्रेट साइड्स की पाइपिंग लगा दी है और स्कर्ट्स की हेमलाइन भी रेडी कर दी है। इनको सिंपली मैंने डबल टर्न करके और एक सिलाई के साथ फिनिश कर लिया है। टैसल्स लगाने के लिए मैंने 56 इंचेस की डोरी ली है एक साइड के लिए। डोरी का सेंटर मैंने कर्व वाली जो पाइपिंग थी उसके एज के साथ ही स्टिच कर लिया है जो पहले मैंने छोड़ दी थी। फिर इसको अंदर की तरफ टर्न करके और पाइपिंग फिनिश कर ली है। इस तरह करने से गुम सिलाई के साथ डोरी लग गई है और फिनिशिंग भी आ गई है। दोनों साइड्स पे डबल डोरी है और हर डोरी पे मैंने 2 टैसल्स लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने पहले प्लेन फैब्रिक का स्क्वायर लिया और इसको पहले मैंने ट्रायंगल की शेप में फोल्ड किया और फिर दोबारा से ट्रायंगल की शेप में फोल्ड किया और एक कर्व बना के सर्कल की तरह कट कर लिया है। इस सर्कल के ऊपर मैंने जिग-जैग जरी लेस लाइंस में लगाई है और फिर प्रिंटेड कपड़ा अटैच करके और सर्कल के आउटर एज के ऊपर सिलाई कर दी है।
और फिर सर्कल को सेंटर से कट कर लिया है। नॉचेस लगाने के बाद राइट साइड्स पे टर्न कर लिया है। अब डोरी के सेंटर में प्लेस करके और सिलाई लगा के और फिर टर्न कर लिया है और इसी तरह से एंड से तकरीबन 3 इंचेस ऊपर भी ऐसे ही टैसल लगा लिया है। सब डोरियों को ऐसे ही रेडी कर लिया है। स्लीव्स भी रेडी करके अटैच कर ली हैं मैंने, और जो प्लेन कपड़े वाली बॉर्डर्स फ्रंट ओपन से नजर आ रही थी वहाँ तकरीबन 1 इंच के फासले पे सितारे भी लगाए हैं, साथ ही बटन भी लगा लिया है। कमेंट करके शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें। फ्रॉक बनाने में थोड़ी डिटेल जरूर है लेकिन है आसान। प्लेन कपड़ा मैंने तकरीबन 4 मीटर लिया था, जिसमें से मैंने 2.5 मीटर का प्लाजो बनाया और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। प्रिंटेड कपड़ा भी मेरे पास तकरीबन 2.5 मीटर था, तो फ्रॉक टोटल 4 मीटर में बनी है, 2.5 प्रिंटेड और तकरीबन 1.5 प्लेन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।